ये स्टोरी दरअसल मेरे फ्रेंड ने मुझे सुनाई। ठीक है। और ये रियल बेस्ड इवेंट के ऊपर है। स्टोरी कुछ ऐसा है कि बेसिकली ये एक बिल्डिंग है इंडिया के अंदर। मैं वो प्लेस तो डिस्क्लोज तो नहीं कर सकता हूँ फॉर सम रीज़न, क्योंकि वो मेरे फ्रेंड ने अपने रिक्वेस्ट में बोला था कि उस बिल्डिंग का जिक्र नहीं करना, ना वो बताना कि वो किस जगह पे बेसिकली इंडिया में। तो हुआ कुछ ऐसे है कि वो कह रहा है कि वो और उसके चार दोस्त, ओके, ये एक उसी बिल्डिंग में काम करते थे जिस बिल्डिंग का मैं जिक्र कर रहा हूँ। ये दरअसल 30 माले की बिल्डिंग है, 30 फ्लोर्स की बिल्डिंग है। उसमें से उनका जो ऑफिस था वो 13 मंजिल पे था। अब सीन कुछ ऐसा है कि 11 मंजिल जो है, जो पूरा फ्लोर है, वो किसी रीज़न की वजह से बिल्डिंग के, जिन्होंने ये बिल्डिंग बनाया था, कमर्शियल बिल्डिंग थी, उन्होंने बोला था कि आप सारे फ्लोर्स यूज़ कर सकते हो सिवाय एक फ्लोर को छोड़ के, और वो फ्लोर है 11 फ्लोर, 11th फ्लोर। एनीवेज उसने बोला कि मैंने, ठीक है, मैंने अपने तीनों दोस्तों को बोला कि भाई देखो कि आप मेक श्योर करें कि, क्योंकि उनका बेसिकली वो जो काम करते थे मेरे फ्रेंड और उनके जो बाकी के फ्रेंड्स, वो बेसिकली टेक्नीशियन थे, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन। तो वो पूरा बिल्डिंग का जो इलेक्ट्रिक सप्लाई जो था वो सब इनके अंडर था। अब हुआ कुछ ऐसे कि उन्होंने कोई नए लड़के हायर किए थे, तकरीबन कोई 5 के करीब। तो उनको हिदायत दिया गया था कि दिन के टाइम या रात के टाइम पे आप 11वें मंजिल पे नहीं जाएंगे, कुछ भी हो। और उनको ये भी बोला गया था कि लिफ्ट सारे फ्लोर्स पे जाएगी सिवाय 11 फ्लोर पे, क्योंकि 11 फ्लोर को बंद किया हुआ है किसी रीजन की वजह से। एनीवेज उन्होंने बोला कि हमने उनके हैंड ओवर किया, और हम बेसिकली हमारे कोई रिलेटिव की शादी हो रही थी, किसी दोस्त की। तो उन्होंने बोला कि हमें वहाँ जाना था। तो हमने बोला ठीक है भाई, आज रात का जो काम है वो तुम लोग संभाल लेना, हम कल सुबह के देख लेंगे। तो जो नए लड़के थे उन्होंने उनको बोला कि सर आप बेफिक्र रह जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी तरफ से, हमारी तरफ से कोई इश्यूज नहीं होगा। उसने बोला देखो, क्योंकि ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। तो एनीवेज वो कहने लगा कि हम लोग चले गए। अब हुआ ऐसे कि वो जो चार नए लड़के थे, उनमें से जो 3 लड़के थे, उन्होंने चौथे को बोला कि भाई हम लोग को 11 फ्लोर पे जाना है। तो उसने ये बोला कि भाई देखो, सर ने मना किया है, और वो कुछ बोल के गए तो कोई वजह होगा ना, वो ऐसी तो नहीं बोल के जाएंगे। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, मतलब ये तुम डरपोक आदमी हो, तुम जाना नहीं चाहते हो, और एनीवेज एक्स वाई जेड, हम तो जा रहे हो। उसने बड़े रोकने की कोशिश की मगर वो नहीं सुने। अच्छा, एनीवेज वो लोग ऊपर गए। अब वो अकॉर्डिंग टू ये कहता है कि जब वो लोग 11वें मंजिल पे पहुंचे, तो उस वक्त टाइम हो रहा था तकरीबन कोई 12:15, 12:30 के करीब ये टाइम था। तो उन्होंने बोला कि वो जो चौथा बंदा था उसने बोला मैं अभी भी तुम्हें बोल रहा हूँ कि यार यहाँ से चलो, क्योंकि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, यहाँ का जो वाइब्स है और यहाँ के जो इफेक्ट्स है वो बहुत ख़राब है। मतलब अब मैं बहुत अनईजी और अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। तो दूसरे ने उसको बोला कि तुम्हारा वहम हो सकता है, नई जगह है, हो सकता है कि, उसने बोला नहीं नहीं, कोई किसी वजह से बोला है यहाँ पे नहीं आने के लिए, तो मैं भी कह रहा हूँ कि भाई हम ये अवॉइड करें और नीचे चले जाएं। उन्होंने बोला तुमको जाना है तुम जाओ, हम तो यहाँ रुकेंगे। तो ये जो चौथा नया लड़का था, ये नीचे उतरा और वो जाके फ्रंट डेस्क पे बैठ गया। ठीक आधे घंटे बाद उसको एक चीखने की आवाज़ आई ना, जोरदार चीख, क्योंकि वो बिल्डिंग, सारी सी बातें, वो ऑफिस थे उस बिल्डिंग में, मगर ऊपर जो टॉप फ्लोर के ऑफिस थे वो कॉल सेंटर्स थे। तो बाकायदा कॉल सेंटर्स के जो लोग थे वो ऊपर से नीचे उतरे, और जो नीचे का जो सेक्शन था, जैसे ग्राउंड से लेकर 10वें मंजिल तक, वो जो नाइट कॉल सेंटर चल रहा था उस बिल्डिंग में, वो लोग भी बाहर आ गए। और उन्होंने मतलब उससे पूछा कि ये आवाज़ किस चीज़ की थी, और मतलब इतना ज़ोर से कौन चीखा है। उसने उनको बोला कि मुझे नहीं पता क्या हुआ है। तो उन्होंने बोला आवाज़ तो 11वें मंजिल से आ रहा है। उसने बोला हम, आपको अच्छी तरह पता है कि हम लोग, उसने बोला हम में से कोई नहीं जाएगा, मगर किसी एक बंदे को तो जाना है अंदर, क्योंकि हमें पता तो लगे कि एक्चुअली क्या है, ताकि हम कोई सिक्योरिटी मेजर्स ले सके, मतलब देखे कि कोई जख्मी तो नहीं हो गया, कोई गलती से उस फ्लोर पे नहीं चला गया। अब वो जो चौथा बंदा था वो उनको कैसे बताता कि भाई ऊपर जो गए थे लोग वो हमारे दोस्त थे। उसने बोला नहीं हो सकता है कि, उसने बोला नहीं, मगर आवाज़ इतनी विजिबली थी कि क्योंकि वो 30 मंजिले की बिल्डिंग है, तो 12 से लेकर
अपना 29 फ्लोर तक, ठीक है। आवाज़ बिल्कुल गूंज रही थी, ऊपर से भी आवाज़ आ रही थी, नीचे से भी। एनीवेज वो दो चार लड़के जो वो कॉल सेंटर के थे, वो हिम्मत जुटा के उन्होंने टेक्नीशियन को बोला आप साथ चले, क्योंकि वो चाबी और एक्सेस दरवाज़ा का जो सिस्टम है वो आपके पास है। उसने इसको बोला कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, मैं आपसे इल्तजा कर रहा हूँ, नहीं जाना है, नहीं जाए। उसने बोला नहीं जाना तो है, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हमें बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। एनीवेज वो उन्होंने बोला कि वो जब अंदर गए तो वो जो तीन लड़के नए थे, उनमें से दो लड़के पोजेस्ड हो गए। और वो पोजेस इस तरह से हुए कि उनके ऊपर कोई चीज़ आ गई थी। और वो लड़का, जो चौथा लड़का है, वो कह रहा है कि देखते ही देखते मेरे नज़रों के सामने उस चीज़ ने उनको 11वें मंजिल से सीधा नीचे फेंक दी। और नीचे जाने के बाद कहने लगा कि, कहना मतलब जो चौथा लड़का था कहने लगा वो तो बिल्कुल बीमार हो गया, मतलब वो अपने होश और आवाज़ में नहीं था, क्योंकि इसके सामने ये चीज़ हुआ। और वो जो बाकायदा जो तीन चार कॉल सेंटर के लड़के आए थे, वो तो वहीं बेहोश हो गए। मतलब समझ ले कि उनको समझ ही नहीं आया। क्योंकि जब तक वो चौथा लड़का कह रहा है, जब तक मैं अपने दोस्तों को वार्न करता कि भाई यहाँ से निकलो, तो कहने लगा मेरे दोस्त ऑलरेडी खिड़की के लेज पर, मतलब वो किनारे पे खड़े हुए थे। तो कह रहा मेरे पास इतना वो नहीं था कि मैं जाके इनको रोकूं या किसी तरह से पकड़ूं। जब तक कि मैं वहां जाता, उस चीज ने उनको ऊपर से नीचे फेंक दिया। और मतलब वो कहने लगा कि उस दिन के बाद, और ये आज का दिन है, वो बिल्डिंग स्टिल एग्जिस्ट करती है, मगर उस बिल्डिंग को अप्रोक्सीमेटली ये समझ ले कि ये हादसा, उसने मुझे बोला था कि ये 2010 में हुआ है। तो 2010 से लेकर अभी 2020 तक ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो गए। उसने बोला उस पूरे बिल्डिंग को उन्होंने बंद करके सील कर दिया। ना वहाँ कोई आ सकता है, ना कोई जा सकता है, मगर वो जगह एग्जिस्ट करती है।